हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो पे क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट सब समझेंगे। क्या है इस हमारा चैप्टर है पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल की स्टार्टिंग जो होती है, यानी इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू होगा वेरिएबल से और कांस्टेंट से। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग चर बोलते हैं। आखिर ये वेरिएबल होते क्या हैं? ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। उन क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि आपने जब कभी भी पॉलिनोमियल से अलजेब्रा से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो कभी आपको x की वैल्यू 1 मिली होगी, कभी आपको x की वैल्यू 2 मिली होगी, कभी आपको x की वैल्यू 3 मिली होगी। तो हमने क्या देखा कि जो x की वैल्यू है कभी भी सेम नहीं रहती है, यानी x की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग अचर भी कहते हैं। तो अचर क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे हमने x की वैल्यू क्या ली है? 1। अब x की वैल्यू 1 तो कभी चेंज नहीं होगा। अगर x का आंसर 1 आ रहा है तो 1 ही होगा। 1 की जगह पे हम 2 तो नहीं लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, जितने टाइप्स के भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स को हम लोग पद भी कहते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स कहते हैं। उन्हें हम टर्म कहते हैं। ठीक है, यानी अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, जैसे लिखा है 4x, तो 4x में हम देख सकते हैं इसे हम लोग क्या लिखते हैं? 4 इंटू एक्स इसको करते हैं। यानी ये 4 हमारा क्या था? ये 4 हमारा कहलाया कांस्टेंट और x हमारा क्या कहलाया? वेरिएबल। तो यहाँ पर एक चीज़ और ये भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज नोन एज अ टर्म्स। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं हमारे सामने जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये टर्म है कि नहीं। जैसे कि लिखा हुआ है 3, क्या 3 हमारा टर्म है? तो हम देखने पर तो ये पता चलता है कि 3 के पास तो ये तो कांस्टेंट है बट इसके पास वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर हमने पढ़ी है क्लास 7th या 8th में, एक चीज़ पढ़ा था कि अगर किसी की पावर 0 होती है उसे हम 1 लिखते हैं। यानी हम 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो यानी अगर हमने 1 को ये लिख दिया है तो यानी इससे ये भी पता चलता है कि इस 3 के पास या इस टर्म में आपका कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। यानी 3 भी हमारा एक क्या है? टर्म। लेकिन ऐसे टर्म्स को जब केवल क्या रहे? कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो उन्हें हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इन्हें कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि लिखा हुआ है बाई। अब क्या बाई टर्म है? बिल्कुल टर्म है। क्यों? क्योंकि बाई को हम बाई इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। तो यानी आपका बाई तो वेरिएबल हो गया और 1 क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट। यानी ये भी एक टर्म है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। यानी टर्म्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल के टाइप्स, यानी कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टर्म सबसे पहले आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल? तो मोनोमियल को हम लोग एक पदी भी कहते हैं। तो जैसे हिंदी मीन्स तो हम देख रहे एक पदी, यानी केवल एक टर्म हो। ठीक है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन
जिसमें केवल एक टर्म हो, जिसमें केवल एक टर्म का मतलब जैसे लिख दिया गया 3x और लिख दिया गया 4y, z लिख दिया, 5 लिख दिया, और भी ऐसे बहुत सारे, केवल एक एक बार यानी केवल एक टर्म लिखा हो तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। इसी तरह और आता है बायनोमियल, एक होता है बायनोमियल। बायनोमियल क्या होते हैं, बायनोमियल को हम लोग द्विपदी कहते हैं। द्विपदी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें केवल दो पद हो। ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो टर्म हो, दो टर्म्स मतलब लिखा हो 3x प्लस 6y, 5x स्क्वायर प्लस 3x, 9x प्लस 6z, ऐसे करके जब लिखे होते तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल। इसके बाद आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल में हमारा कल चलता है, इसको बोला जाता है त्रिपदी। त्रिपदी क्या होता है, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें थ्री टर्म्स हो, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक हमारे थ्री टर्म्स का, एक दो तीन, तीन टर्म्स है इसमें, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल्स। ऐसे ही लिख दिया जाए 6x प्लस 4y प्लस 5z, इसमें भी तीन टर्म्स हो गए, तो ये सब हमारी क्या कहलाते हैं, ट्राइनोमियल्स। और इनके बाद अगर तीन से ज़्यादा टर्म्स हो गए तो उन्हें क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स को बोला जाता है बहुपदी या बहुपद। बहुपद का मतलब क्या हो गया, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिन्हें हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, या जिसमें थ्री से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। और थ्री से ज़्यादा टर्म्स मतलब अलग अलग, जैसे अगर हम बात करें, ये इनके अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि टर्म्स कहे जाते हैं, तो इसके भी थ्री से ज़्यादा टर्म्स होंगे। यानी लिख दिया जाए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x या 6x प्लस 4, ये इसमें कितने टर्म्स हैं, थ्री से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं 6x पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4, ये भी हमारा एक क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो ये सारे जितने भी एक्सप्रेशंस थे, इन एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने कभी मोनोमियल बोला, कभी बायनोमियल, कभी ट्राइनोमियल, कभी पॉलिनोमियल। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन थे, किसके अकॉर्डिंग इनका डिवाइडेशन होता है, टर्म्स के अकॉर्डिंग। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बायनोमियल, और थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और थ्री से ज़्यादा टर्म्स है तो उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं अगले पार्ट में।